हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस को एक अलग लेंस से पढ़ने वाले हैं। और जूरिस्प्रूडेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, एग्जाम्स में आता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जिसका जूरिस्प्रूडेंस पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप है ना, वो लॉ का एसेंस समझ जाता है, उसे लॉ का पर्पस पता चल जाता है। उसके सामने कोई सा भी लॉ रखोगे, वो उसका पर्पस समझ जाएगा। और लॉ पढ़ने का मतलब ही यही है ना कि उसका एसेंस समझना और पर्पस समझना। तो जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जिस हिसाब से जूरिस्ट के थॉट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल बटे हुए हैं, करेक्ट? लाइक एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, रियलिस्ट स्कूल। एक है हमारे पास नेचुरल लॉ स्कूल। अब नेचुरल लॉ स्कूल में भी फर्दर डिवीजन हो रखा है, एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, रेनेसॉ पीरियड, मॉडर्न पीरियड। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है मिडल एजेस से थॉमस एक्विनास। तो सबसे पहले मैं क्या लॉ है उनके हिसाब से ये सब बताने से पहले मैं बताऊंगी कि मैं किस एंगल से आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली जो थॉमस एक्विनास के व्यूज़ होने वाले हैं हम उसे स्क्रिप्चर से रिलेट करेंगे कि उनकी बातें स्क्रिप्चर से क्या स्क्रिप्चर्स के साथ हमारे कॉन्सोनेंस में है या नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लॉ पढ़ें उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोसाइटी कैसे एग्जिस्टेंस में आई। क्योंकि अगर सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग हैं तो ही तो लॉ है ना, वरना लॉ का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लोगों की वजह से ही है, सोसाइटी की वजह से ही है। तो इधर थॉमस एक्विनास ने एक बात कही कि अपने आप ये वर्ल्ड नहीं क्रिएट हो गया, हमें कुछ एक्सटर्नल चाहिए था, कुछ स्पिरिचुअल चाहिए था, तो ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ। इतनी सारी क्रिएशन है, उसके पीछे कोई क्रिएटर भी है। इतने ब्यूटीफुली सब चीज़ें डिज़ाइंड है, उसके पीछे डिज़ाइनर भी हैं। और वो कौन है? वो गॉड है। एक्चुअली ये चीज़ें एडवर्टाइज़ नहीं करी जाती ना, जैसे वी नीड सनलाइट, सनलाइट को नहीं एडवर्टाइज़ किया जाएगा, बट एलईडी लाइट्स विल बी एडवर्टाइज्ड। तो हमें लगता ही नहीं है कि अच्छा इसके पीछे ये भी मतलब किसी ने बनाया ही होगा। नो, वी डोंट थिंक अबाउट दिस। हमें लगता है वो तो है ना, बट हाँ, लेकिन अगर हम एलईडी लाइट्स को देखेंगे, बल्ब को देखेंगे, अच्छा हाँ, इन्होंने बल्ब को बनाया था। यही चीज़ हमारे ब्रह्म संहिता में भी लिखी गई है। हर चीज़ के पीछे का कोई रीज़न, द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज गॉड। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो सर्व कारण कारण, द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रह्म संहिता में और जो थॉमस एक्विनास ने कही कि सोसाइटी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, मीन्स द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज इज गॉड। तो ये चीज़ें एकदम कॉन्सोनेंस में है। चलिए, ये था सोसाइटी का एग्जिस्टेंस। दूसरा कि लॉ क्या है। तो थॉमस एक्विनास ने यहाँ पे कहा था कि लॉ बेसिकली वो होता है जो कि वो पर्सन बनाता है, लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, फॉर द गुड ऑफ एवरी वन। एवरी वन, क्या वर्ड यूज़ किया था एक्विनास ने? एवरी वन, है ना। तो एवरी वन हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि एवरी ह्यूमन, बट देयर आर मैनी लिविंग एंटिटी। सेकेंडली, कौन बना रहा है? जो कि वेल विशर है सब लोगों का। तो चलो, अब मैं आपको वेल विशर के बारे में बताती हूँ। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले आई वॉज स्टडिंग एविडेंस एक्ट, ठीक है, और मैं कन्फेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बना रही थी। तो पुलिस आर फॉर आवर प्रोटेक्शन, करेक्ट? हमें क्या किया जा रहा है? जो पुलिस के सामने हम लोग कन्फेशन कर रहे हैं उसे कोर्ट में नहीं यूज़ किया जाता है ना। जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं हमें उन्हीं से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि पुलिस डरा धमका के हमसे कन्फेस करा सकती है। सो थिंक द सिचुएशन, हमारा लॉ ही ये बात कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही या कोई और नहीं, हमारा लॉ ये बात खुद कह रहा है। तो जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं उन्हीं से हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, चलो, पहली बात ये। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ वेल विशर की, वेल विशर छोड़ो, मतलब एटलीस्ट कॉम्पिटेंट तो होने चाहिए। एक रिपोर्ट थी एडीआर की, उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जो लोकसभा के 46% ऐसे लोग हैं दोज आर हैविंग अ क्रिमिनल चार्जेस। और ये जो एमपीज़ हैं, है ना, इनको एज अ क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा रहा है। 2009 से 55% इसमें इंक्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे वेल विशर तो छोड़ो, मतलब द पीपल दोज आर मेकिंग इट, वो भी परफेक्ट नहीं है ना। और पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स में देखें तो किसी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करी गई है ना। जैसे हम इंस्टेंसेस देख सकते हैं, परीक्षित महाराज का जब राज्य था, राम राज्य था, राम राज्य भी में हर एक लिविंग एंटिटी को इक्वल ट्रीट किया जाता था। बट लेट मी टेल यू, आप लॉ देखो, लॉ पढ़ो कि एक लॉ बता दो जहाँ पे चींटी को मारने का पनिशमेंट है। इज देयर एनी लॉ? आप यू आर वॉकिंग सिंपली, आपको रास्ते में चींटी दिखी, विल इवन बॉदर कि मैं उस पर चलूँ या नहीं चलूँ? नो, वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट इट।
बट अगर हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स देखें तो यहाँ पे किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं है, एवरी लिविंग एंटिटी इज इक्वल। प्रभुपाद ने इसे अपने लेक्चर में बताया था, उन्होंने अपने लेक्चर में ये बोला था कि बी इट ब्रह्मा और एन स्मॉल एंट, दे बोथ आर इक्वल, दे आर सन ऑफ गॉड। ओके, तो क्या है लॉ में ऐसा है? नो। तो अगर हम लोग गुड की बात करें कि लोगों का गुड हो, है ना, तो मतलब चीज़ें मोरल होनी चाहिए, लोगों के फ़ायदे में होनी चाहिए। अब क्या एक्चुअली में बेनिफिशियल है वो कैसे डिसाइड किया जाए? अब मैं आपको लॉ का इंस्टेंस देती हूँ। कल लॉ कुछ और था, आज कुछ और है, कल लॉ कुछ और होने वाला है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अडल्ट्री का, है ना। कल अडल्ट्री कुछ और था, है ना, आज कुछ और है। कल वो बेकार था, आज ठीक है, कल कुछ और होने वाला है। तो ये चीज़ कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ह्यूमंस तो हम लोग सेम ही है ना, जो कल थे वो भी ह्यूमंस है, जो आज हैं वो भी ह्यूमंस है, आएंगे वो भी ह्यूमंस है। तो कैसे लोग के लिए एक चीज़ सही हो सकती है, एक चीज़ सही नहीं हो सकती है? कैसे? चलो, अगर हम लोग सुसाइड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे यूथनेशिया की बात करते हैं, मर्सी किलिंग, एक जगह वो सही है, एक जगह सही नहीं है। तो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या फ़ायदे में है? तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना स्क्रिप्चर देखें, कैसे पता चले कि वेल विशर कौन है? तो हमारे स्क्रिप्चर में बात मेंशन है 5.29 में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो सबके वेल विशर हैं वो कौन है? गॉड है। तो यहाँ पे थॉमस एक्विनास ने भी यही बात कही थी, जो हमने श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में देखी। थॉमस एक्विनास ने ये कहा कि लॉज क्या होने चाहिए? लोगों के फ़ायदे के लिए होने चाहिए, है ना, फर्स्टली। और सेकेंडली उन्होंने ये बोला था कि वो बनाए जो कि सबके वेल विशर हो, कम्युनिटी के वेल विशर हो। तो कम्युनिटी डज नॉट इंक्लूड ओनली जस्ट ह्यूमंस, देयर आर ऑल द लिविंग एंटिटीज़ इंक्लूडेड इन इट। वो हमारे स्क्रिप्चर्स में एकदम परफेक्ट तरीके से कवर्ड है। और इनफैक्ट थॉमस एक्विनास ने ये भी बात कही थी कि अगर कभी कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जो मैन मेड लॉ है ना, और जो गॉड का लॉ है, तो हमें हमेशा किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए? गॉड के लॉ को देनी चाहिए। सो दिस वॉज वॉट। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉन्सोनेंस है। हाँ, सोसाइटी में फॉलो नहीं हो पा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट किस तरीके से दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, है ना। अगर इस सोसाइटी में बोला जाए तो इट विल साउंड ऑल हाइपोथेटिकल। तीसरी बात जो कि थॉमस एक्विनास ने कही, वो ये कहा कि ये जो लाइट ऑफ रीज़न है, ये जो सोचने समझने की क्षमता है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के पास है, जो कि खुद गॉड से आया है। तो श्रीमद् भागवतम में भी यही बात कही गई है। सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी ही सेल्फ रियलाइजेशन कर सकती है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? अगर शॉर्ट में बोलूँ, टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द लॉर्ड। अब इसी को थॉमस एक्विनास ने थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया है कि एक्चुअली में क्या पर्पस है ह्यूमन लाइफ का। तो थॉमस एक्विनास ने ये बात कहा कि इट्स नॉट जस्ट सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी बट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। लेकिन अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सिस्टम देखें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसी कैसी थ्योरीज बाहर आती है ना। तो अभी जो है किस चीज़ के पीछे बात चल रही है? सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, दैट्स इट, नॉट अबाउट द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर हम लोग देखें पहले किस तरीके से हमारा सिस्टम था, जो सिस्टम था वो था वर्णाश्रम सिस्टम, ठीक है। अब ये जो वर्णाश्रम सिस्टम था, वहाँ पे क्या था? अभी सबने उसके साथ गलत गलत चीज़ें एसोसिएट कर दी हैं कि बाय बर्थ वहाँ पे जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाय बर्थ डिसाइड किया जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर हम उसको ठीक से पढ़ेंगे तो स्क्रिप्चर्स में साफ साफ कहा गया है कि वो पर्सन के साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से डिसाइड होता था कि वेदर ही इज़ अ ब्राह्मण, क्षत्रिय है कि वैश्य है या शूद्र है, जैसा जिसका साइको फिजिकल नेचर रहता था। और जो लोग थे वो सेटिस्फाइड थे क्योंकि उनका साइको फिजिकल नेचर ऐसा था। बट अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें, इसके ऊपर मैंने कोई डेटा भी नहीं लिया क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली इसके ऊपर रिसर्च किया था। तो जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी तो उसमें एक पार्ट ये था कि कितने लोग अपने प्रोफेशन या जॉब से सेटिस्फाइड है। ऑल्दो मेरा रिसर्च बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी थी कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने जॉब से, बट दे हैव टू डू, क्योंकि सर्वाइवल, कंटिन्यूटी, इसके लिए उन्हें करना पड़ रहा है। बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट सेटिस्फाइड। और उसके पीछे रीज़न क्या है? दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे वांट टू। वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनका साइको फिजिकल नेचर है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। स्क्रिप्चर्स में आपको इतनी जगह आपको एग्जांपल्स दिखेंगे इस चीज़ के। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। जब वो कृष्णा बन के आए, उन्होंने सारे रोल्स प्ले किए, बीट ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। वो किंग थे, ही प्लेड अ रोल ऑफ ए क्षत्रिय। जब वो सारथी बने, ही प्लेड अ रोल ऑफ ए शूद्र, राइट। जब उन्होंने अर्जुन को गीता बताया, ही प्लेड अ रोल ऑफ ए ब्राह्मण। तो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि उन्होंने सारे रोल्स प्ले किए। तो ये साफ सीधी बात है कि ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है ये बाय बर्थ नहीं था, ठीक है, इंसान के साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से था।
अभी तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा कोटिंग हो चुका है ऊपर कि मेरा साइकोफिजिकल नेचर क्या है। थॉमस एक्विनाइस ने कहा कि जो नेचुरल लॉ इज़ नथिंग बट द पार्टिसिपेशन ऑफ इटर्नल लॉ इन अ रेशनल क्रिएचर। मतलब थॉमस एक्विनाइस ने एक बात साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया था कि जो ये लॉज बन रहे हैं, जो मैन मेड लॉज हैं, दे डोंट हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गॉड्स लॉ, है ना। ये बात थॉमस एक्विनाइस ने साफ साफ क्लियर कर दी कि ये चीज़ें सेम है। इनफैक्ट जो मैन मेड लॉ है वो जो गॉड का लॉ है उसे फैसिलिटेट करना चाहिए। फिर थॉमस एक्विनाइस ने एक और लाइन कही कि इफ़ जो लॉ है वो नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो वो लॉ नहीं है, इट इज़ अ परवर्जन ऑफ लॉ। तो प्रेजेंटली ये लॉ है या परवर्जन ऑफ लॉ है, you are a better judge on this. So I got the idea of making this video when I was reading a book which is authored by Srila Prabhupada. The name of the book is Beyond Illusion and Doubt. So regarding scriptures, I have taken references from his lectures and his books. So all the credit belongs to him. And talking about the book of jurisprudence, I have referred many, but majorly I have referred 2 books. That was of V.D. Mahajan and Dias. सो लास्टली आई विल कंक्लूड एक और पॉइंट थॉमस एक्विनाइस का बता के उसे स्क्रिप्चर से रिलेट करके। थॉमस एक्विनाइस के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि नथिंग एल्स देन द प्लान ऑफ डिवाइन विजडम इज कंसिडर्ड एज गाइडिंग ऑल एक्ट्स एंड मोशंस। फिर दूसरा लाइन उन्होंने क्या बोला, एकदम कॉन्ट्रेरी लगेगा, मैन हैज़ अ फ्री विल टू एक्ट इन कॉन्ट्ररी टू द इटर्नल लॉ। तो एक तरफ उन्होंने बोला, अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो एक लाइन में उन्होंने बोला कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, गॉड की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि हर ह्यूमन के पास फ्री विल है, वो चाहे तो जो भगवान के लॉज हैं, जो इटर्नल लॉज हैं, उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। तो क्या मतलब इसका, तो अगर हम लोग भगवद गीता देखें तो उसमें जो 9.10 है वो ये कहता है कि यस, भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन देखना ये है कि क्या वो भगवान का इंटेंशन था जो चीज़ हो रही है। हमें लगता है कि हर चीज़ जो हो रही है भगवान करा रहे हैं। हाँ, इट इज़ ट्रू कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या वो भगवान करा रहे हैं, क्या वो भगवान का इंटेंशन है कि वो चीज़ हो? नहीं। अब हमें इंटेंशन कैसे पता चलेगा? हमें इंटेंशन पता चलेगा लॉज को पढ़ के, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के। यही बात थॉमस एक्विनाइस ने कही थी कि जो इटर्नल लॉ है ये क्या है, इटर्नल लॉज हैं वो ये सब यही तो बता रहे हैं कि क्या इंटेंशन है गॉड का, क्या गॉड के लॉज है ना। लेकिन क्या हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं अपने प्रेजेंट लॉज में? नहीं। तो हाउ वी कैन ब्लेम समवन, हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं, कि हम कैसे कह सकते हैं कि अरे ये तो भगवान करा रहे हैं, है ना। वो उनका इंटेंशन नहीं है। सपोज़ आप कार खरीद रहे हो, क्या गवर्नमेंट रोक रही है कि आप यहीं पे चलाओगे, वहीं पे चलाओगे, ऐसे ही चलाओगे? नो, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो ना। आपने कार खरीदा, कल को क्या आप गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे कि गवर्नमेंट की वजह से एक्सीडेंट हो गया? चला तो आप रहे थे ना। गवर्नमेंट ने कहा था कि ऐसे रैशली चलाने के लिए, गवर्नमेंट ने कहा था कि नेग्लिजेंटली कार को चलाना है, इतने हाई स्पीड पे चलाना है, गवर्नमेंट ने कहा था? नहीं, वो आपने किया, वो आपकी मर्ज़ी थी। क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि आपके पास कार हो और आप हाई स्पीड में चलाओ और एक्सीडेंट हो जाए? नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो हम गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं हमें ये देखना चाहिए, हाँ दिस इज़ ट्रू कि भगवान की मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन क्या वो भगवान का इंटेंशन है? इंटेंशन कैसे पता चलेगा? स्क्रिप्चर्स को पढ़ के। फिर उसके बाद थॉमस एक्विनाइस ने जो दूसरी बात कही थी जो एकदम कॉन्ट्ररी लग रहा था कि मैन हैज़ अ फ्री विल, है ना, एंड ही कैन एक्ट कॉन्ट्ररी टू द इटर्नल लॉ। तो फ्री विल ये भगवद गीता के 18.63 में दे रखा है, जहाँ पे एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ फ्री विल, हाउ मर्सीफुल ही इज़, हाउ लविंग ही इज़, कि हर एक लिविंग एंटिटी के पास फ्री विल है। अब उसका डिस्क्रिशन है कि उसे अपना फ्री विल कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसलिए यूटिलाइज़ करना है कि जो एक्चुअल पर्पस है ह्यूमन बॉडी का उसे फुलफिल करना, द सेल्फ रियलाइजेशन और नॉट, बोथ द वेज आर देयर, इट इज़ आवर फ्री विल। सो दिस वॉज इट। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से इतनी सारी बातें जो थॉमस एक्विनाइस ने कही हमारे स्क्रिप्चर्स में थी, लाइक श्रीमद् भागवतम, ओके, देन ब्रह्म संहिता, भगवद गीता एंड बहुत सारी चीज़ें जो थी थॉमस एक्विनाइस की वो हमारे स्क्रिप्चर से भी मैच कर रहा था। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे लॉज में से मिसिंग है और उसका रिपरकर्शन सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। हरे कृष्णा। इफ़ दिस एनी सजेशन, एनी फीडबैक, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू कम अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।